में कमी निकालने में उसके ससुराल वाले जरा भी बाज नहीं आते। अरे बहू, तूने आटे में नमक नहीं डाला। क्या तू जानती है ना कि मैं सिर्फ नमक वाली रोटियां ही खाता हूँ। अरे ये छोड़ो, मैंने तो चावल के 2 ही निवाले खाए हैं और मुंह में 2 बार कंकड़ आ गया। बहू, मुझे चावल खाना था, कंकड़ नहीं। आप सभी लोगों के लिए मुझे पतीले भर के चावल और दर्जनों में रोटियां बनानी पड़ती हैं। आखिरकार मैं अकेले कब तक ये सब करती रहूंगी? कोई भी मेरी मदद नहीं करता। अगर आप में से कोई मेरी मदद कर दे तो शायद ऐसी गलती ना हो। अरे कलावती, कैसी बहू है तेरी? भला हम बुजुर्ग और बड़े लोगों से ये काम करवाना चाहती है? राम राम राम, सच में कलयुग आ गया है। अंजलि बहू, ये तू क्या कह रही है? तू इस घर की बहू है, ये सारे काम तेरे हैं ना कि हमारे? जा रसोई में से सब्जी लेकर आ। अंजलि के ससुराल वाले भले ही कई सालों से शहर में रह रहे थे, लेकिन कहीं न कहीं उनकी सोच गांव के लोगों की सोच की तरह काफी छोटी थी। सिर्फ बहू घर के कामों के लिए ही बनी होती है। समय गुजरता है और कोई भी बदलाव नहीं आता। आज भी अंजलि जब रसोई में बैठकर रोटियां और चावल बना रही होती है। अरे भाभी, हाथों में मेहंदी लगी है, इतनी धीरे धीरे खाना बना रही हो। हम कौन सा आपसे बिरयानी बनवा रहे हैं जो आपको जरा सी रोटी और चावल बनाने में इतना समय लगता है? प्लीज थोड़ा जल्दी हाथ चलाइए। बहू, मुझे 3 रोटी दे दे। डॉली ने रोटी मांगी है, मैंने नहीं। मुझे चावल चाहिए। भाभी क्या कर रही हो आप? मैं कब से चावल मांग रही हूँ, आप मुझे चावल क्यों नहीं दे रही हो? किसी रोटी तो किसी को चावल देने के चक्कर में अंजलि, जिसको रोटी चाहिए थी अंजलि उसे चावल दे रही थी, और जिसको चावल चाहिए था उसको रोटी। वहीं सबको अपने ऊपर चिल्लाता देख अंजलि अब ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर पाती और चावल का बर्तन टेबल पर पटक कर चिल्लाने लगती है। अब बहुत हुआ, अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं इस घर की बहू हूँ, कोई नौकरानी नहीं। आप लोगों की छोटी सोच के चलते मैं कब तक अपनी पूरी जिंदगी रसोई में आप लोगों के लिए रोटियां और चावल बनाने में ही निकाल दूं? बस अब यहाँ और नहीं रह सकती। आप लोगों को बहू नहीं बल्कि एक नौकरानी चाहिए, और मैं नौकरानी नहीं हूँ। इतना कहकर अंजलि अपना सामान पैक करके हमेशा के लिए अपने मायके चली जाती है। वहीं कुछ दिनों तक बिना बहू के उन सभी को काफी परेशानी होती है, जिससे उन सभी को आखिरकार अपनी गलती का एहसास होता है और अब पूरा परिवार अंजलि को लाने के लिए उसके ससुराल पहुंच जाता है। हमें माफ कर दे बहू, तूने सही कहा था। हमारी सोच ना काफी छोटी सोच है। मैं तो एक औरत हूँ और एक औरत होकर ही दूसरी औरत का दुख नहीं समझ सकी। बहू मुझे माफ कर दे और वापस अपने घर आ जा। गलती तो मेरी है, मैं तो तुम्हारा जीवन साथी हूँ। अगर मैं ही तुम्हें नहीं समझ सका तो कोई क्या ही समझेगा। अंजलि बस मुझे एक मौका दे दो, वापस आ जाओ, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। पूरा परिवार अंजलि से हाथ जोड़कर माफी मांगता है, जिसके चलते अंजलि उन सबको माफ कर देती है और वापस अपने ससुराल आ जाती है। समय गुजरने के साथ साथ सभी लोग अपनी छोटी सोच को भी बदलते हैं और वहीं अब अंजलि की रसोई में हर कोई मदद करता है, जिससे अब अंजलि भी अपनी ससुराल में हंसी खुशी रहती है।